किसी भी नेता के चेहरे पे अगर आपको डर देखना हो तो उस नेता के सामने आप प्रशांत किशोर का बस नाम ले लीजिए और उसके बाद जो उनके चेहरे पे हवाएं उड़नी शुरू होती हैं, भाई साहब बता देता है कि प्रशांत किशोर का खौफ क्या है, प्रशांत किशोर का डर क्या है। और ये सब कुछ देख के लगता है कि इतना तो कोई ईडी और सीबीआई से नेता नहीं घबराता जितना प्रशांत किशोर का नाम सुन के घबरा जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब जीतन राम मांझी के सामने एक एंकर ने प्रशांत किशोर का नाम भर ले लिया और उसके बाद प्रशांत किशोर के बारे में क्या महिमा मंडन करने लगे। एकदम से जीतन राम मांझी प्रशांत किशोर की तारीफ करने लगे। आम भाषा में इसको मस्का लगाना कहते हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, सब कुछ से आपको रूबरू कराऊंगा। दोस्तों, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि जीतन राम मांझी मस्का लगा रहे थे, क्योंकि जब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी और प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे तो उस वक्त कोई भी एनडीए का नेता हो या फिर हो वो महागठबंधन का नेता हो, प्रशांत किशोर के तो समर्थन में नहीं था। सब लोग इनके खिलाफ थे। लोग कह रहे थे आए हैं 4 दिन के बाद चले जाएंगे। कुछ लोग कह रहा था कि भाई प्रशांत किशोर के लिए बिहार है ही नहीं, वो जाके कहीं और राजनीति करें, बिहार दिल्ली नहीं है। तमाम तरीके की बातें आ रही थी। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि जुम्मा जुम्मा आए हुए 4 दिन हुआ, ये क्या कर लेंगे बिहार में। लेकिन अब प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही सभी संबंध जोड़ने लग रहे हैं। कोई कह रहा है वो मेरे भाई हैं, कोई उनको बता रहा है कि वो मेरे चाचा हैं। मतलब हद हो गया है ना हमारे यहां। आपने देखा होगा कि कोई बेहतर इंसान होता है, कोई बढ़िया अधिकारी हो जाता है तो गांव और मोहल्ले के लोग भी उस व्यक्ति से रिश्ता बना के कहते हैं कि अरे वो तो हमारा भतीजा है जी, अरे वो तो हमारा चाचा है जी। इस तरीके का रिश्ता बना लेते हैं। अब ठीक हाल वैसा ही हो गया है बिहार पॉलिटिक्स और प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर से सब कोई ही अपना रिश्ता बनाना चाहता है, क्योंकि प्रशांत किशोर से रिश्ता बिगाड़ के आप सुकून में नहीं रह सकते। लेकिन अब प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही सभी संबंध जोड़ने लग रहे हैं। कोई कह रहा है वो मेरे भाई हैं, कोई उनको बता रहा है कि वो मेरे चाचा हैं। मतलब हद हो गया है ना हमारे यहां। आपने देखा होगा कि कोई बेहतर इंसान होता है, कोई बढ़िया अधिकारी हो जाता है तो गांव और मोहल्ले के लोग भी उस व्यक्ति से रिश्ता बना के कहते हैं कि अरे वो तो हमारा भतीजा है जी, अरे वो तो हमारा चाचा है जी। इस तरीके का रिश्ता बना लेते हैं। अब ठीक हाल वैसा ही हो गया है बिहार पॉलिटिक्स और प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर से सब कोई ही अपना रिश्ता बनाना चाहता है, क्योंकि प्रशांत किशोर से रिश्ता बिगाड़ के आप सुकून में नहीं रह सकते। तो भाई साहब, किसी को प्रशांत किशोर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर अब बिहार के हर एक उस नेता से लेन देन रखना चाहते हैं जिसने बिहार में शासन किया है और बिहार को बर्बाद करने के में जो है वो अपनी भूमिका निभाई है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 100 नेताओं का तो लिस्ट है मेरे पास भाई साहब, जो सब दिन मुख्यमंत्री बनाए एक कलम से सबको नाप दूंगा। अब ये बात सुन के कौन नहीं कांपेगा। और भाई साहब, वो मुख्यमंत्री बनने वाली तो बात की बात है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला बुला के प्रशांत किशोर लोगों का पोल खोल रहे हैं, उसके सामने पहले कोई टिक पाए तब तो भाई चुनाव जीतेंगे या हारेंगे प्रशांत किशोर, ये नहीं पता। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले रहे हैं, दिलीप जायसवाल को ही आप देख लीजिए। उनका इन दिनों मीडिया में बातचीत आना बंद हो गया, बहुत कम आ रहे हैं। एकदम से प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल को जिस तरीके से धोया है, उसके बाद वो बड़ा कम दिखाई दे रहे हैं मीडिया में। उसके बाद सम्राट चौधरी पे बरसना शुरू किया और सम्राट चौधरी पे ऐसा बरसे कि जो मुद्दा प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के लिए बनाए, वही मुद्दा पे तेजस्वी यादव भी बोलना शुरू किए कि हाँ भाई 7वीं फेल है। प्रशांत किशोर का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सम्राट चौधरी को 7वीं फेल बताया, क्योंकि प्रशांत किशोर उससे पहले आके बता चुके थे। प्रशांत किशोर के पास जो डेटा है, जो जानकारी है, सबके साथ काम किया है और जब सबके साथ काम किया है तो सबके बारे में जानते हैं। वो जानते हैं तेजस्वी यादव कैसे हैं, वो जानते हैं कि सम्राट चौधरी कैसे हैं, वो जानते हैं नीतीश कुमार कैसे हैं और वो यहां तक जानते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं। तो इस वजह से एक खौफ है कि ये तो सब कुछ जानता है और अगर सब कुछ जानता है और सब कुछ बाहर आ गया तो हम लोग भी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो अच्छा है कि प्रशांत किशोर को भतीजा बना लो, चाचा बना लो, जो भी है कुछ रिश्ता बना लो इनसे, वरना बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा। और अगर खुदा ना खास्ता ये मुख्यमंत्री बन गए तो फिर क्या बहाना करके जाओगे। कम से कम कहोगे ना, अरे हमारे आप तो चाचा लगते हैं, मौसा लगते हैं, कुछ तो बोलोगे यार, तब तो बचोगे। नहीं तो प्रशांत किशोर नाप देंगे, एक कलम से 100 नेता गए। और यही खौफ अब सब नेताओं के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, ये डर सब नेताओं के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। घबराए हुए हैं सब के सब। और प्रशांत किशोर एकदम से, वो कहा जाता है ना, एक गाना आया था जेकर बाग के करेजा जे के ऊपर वाला भेजा, मतलब
गजब का वही रोल, वही अंदाज, वही एकदम से पूरा माहौल, वही भौकाल के साथ प्रशांत किशोर बाहर निकल रहे हैं और फिर पता चलता है कि भाई साहब ये है पावर प्रशांत किशोर का। जहां पे चाहे वो सत्ता में रहने वाले लोग हैं या फिर सत्ता के विरोध में रहने वाले लोग हैं, अगर सब लोग कांप रहे हैं एक इंसान से तो समझ जाइए कि बड़ा ही खौफनाक मंजर है। एक टाइम था जहां पे सब नेता एक तरफ से प्रशांत किशोर को घेरने की कोशिश कर रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर भी टीम है, एक दूसरे के भी टीम बता रहे थे कि यार जेडी के भी टीम है, एक बोला था भाजपा के भी टीम है, पूरा माहौल बना था प्रशांत किशोर को लेके। हमने कहीं सुना था कि भाई अगर समझ जाइए कि सारा जंगल एक किनारे आके पानी पी रहा है तो समझ जाइए दूसरे किनारे पे शेर खड़े रहा है। और प्रशांत किशोर को घेरने के लिए जो सब एक हुए थे, अब उनमें भी तितर बितर लोग होने लगे हैं कि ना भाईजान तभी बचेगी जब प्रशांत किशोर से कुछ रिश्ता विश्ता बन जाए। सभी नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं और ये सब कुछ जो है वो दिखने लगा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, प्रशांत किशोर को लेके, उनके भौकाल को लेके क्या सोचते हैं आप? कमेंट